हाय गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे नेपोटिज्म के किंग है बैठे हुए जो नेपोटिज्म के साथ मुझे हमेशा यहाँ पर बिठाते हैं फॉर देयर पॉडकास्ट। मेरे विशाल सर, ऑलवेज माय सीनियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नॉर्मल से हर घर में मिलने वाले प्यारे से भोले से राइस के बारे में कि डज राइस मेक यू फैट और डज नॉट मेक यू फैट। क्या है उसके पीछे का लॉजिक, क्या है उसके पीछे का साइंस। सो आई लेट विशाल सर स्टार्ट। यार, व्हेन इट कम्स टू राइस, पहली चीज जब लोग बात करते हैं दे वांट टू लूज वेट, तो एक जनरल सी एडवाइस मिलती है हर तरफ से, वो होते है कि राइस खाना छोड़ दे, राइट। तो मेरा मानना और मेरा कहना लोगों को यह है कि राइस बुरा नहीं है। राइस कितना खाते हो या फिर किस तरह का राइस आप कंज्यूम करते हो, दैट मेक्स इट गुड, बैड और इवन वर्स, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि राइस खाने से ना आप मोटे होगे, राइस छोड़ने से ना आप पतले होगे, राइट। और राइस की बात करूँ तो देर इज़ अ रीजनल इन्फ्लुएंस, राइट। यानी आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, उस तरफ का स्टेपल फूड क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अगर मैं साउथ इंडियन को राइस खाना बंद करूँ, ये एडवाइस करूँ, तो वो मेरी बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है। वर्सेस अगर मैं किसी नॉर्थ इंडियन को बोलूँ कि भाई तू रोटी खाना छोड़ दे, तो वो भी मेरी बात नहीं सुनेगा, राइट। सो राइस इज नॉट going to make you fat, neither it will help you lose weight, right। तो ये मेरा पिक ऑन राइस के बारे में टू स्टार्ट ऑफ। सो बिफोर वी गो फर्दर इनटू द साइंस, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात बताना चाहूँगा कि नो फूड इज़ गुड और बैड, ठीक है। कोई भी फूड अच्छा या बुरा नहीं होता। फूड इज़ जस्ट फूड, ठीक है। लाइक वॉट एवर यू डू, कि राइस ऐसा है, रोटी ऐसी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, एवरीथिंग इज़ जस्ट वॉट इट इज़, ठीक है। इट इज़ वॉट योर गोल इज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम कम्प्लीटली लीन हो जाऊँ, मेरी बॉडी से एकदम फैट चला जाए, मैं एकदम रिप्ड लगूँ, एकदम हार्ड कोर दिखूँ, तब प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को लाइफ पे थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फैट हूँ, तो आई डोंट थिंक सो सिर्फ राइस आपको मोटा कर रहा है ना। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट यू आर जस्ट ब्लेमिंग वन थिंग फॉर योर रीज़न नॉट टू बी फिट, बिकॉज आप शायद वर्कआउट नहीं कर रहे हो, शायद आप बाकी चीज़ें अल्कोहल कर रहे हो, शायद आप स्मोक कर रहे हो, शायद आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, शायद आपका जेनेटिकली ओवरवेट हो आप, है ना। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है। तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि इस कारण से मेरे को फैट हो रहा है, ठीक है। अब बेसिक समझते हैं व्हाट इज राइस, ठीक है। राइस जब हम लोग देखते हैं, इट इज़ लाइक अ ग्रेन, ठीक है। अब ग्रेन को हम लोग जब नॉर्मली ब्राउन राइस लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा फाइबर होता है, एंड देन उसको पॉलिश करते हैं तो अपने को मिलता है वाइट राइस। अब बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे कि अरे यार, ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस। आई वुड से कि अगर ब्राउन राइस वाइट राइस से बेटर होता तो वाई वुड दे इवन स्टार्ट पॉलिशिंग इट एट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो बेसिकली ब्राउन राइस जो है वो थोड़ा सा, जो उसके अंदर का फाइबर है, वो ह्यूमंस को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसी वजह से उसको पॉलिश करके लोगों ने वाइट राइस बनाया, ठीक है। अभी यू वांट टू स्टिल कंटिन्यूइंग ईटिंग वाइट राइस, आप डेफिनेटली खा सकते हो। ओनली यू शुड ऐड लिटिल फाइबर विद इट। आप सैलेड के साथ थोड़ा सा राइस खाओ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। अभी हम लोग साइंस में जाएंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि राइस बाय इटसेल्फ इज नॉट समथिंग दैट इज गोना मेक यू फैट, बट इट इज एवरीथिंग एल्स दैट यू डू अराउंड इट, है ना। कि सिर्फ राइस खा के अभी आप बोलोगे मैं पूरा दिन सुबह दोपहर शाम रात को राइस खाता हूँ, तो देन तो ऑफ कोर्स आप मोटे हो गए, बिकॉज दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। सो विल स्टार्ट ऑफ विद दिस एंड आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। फिर जहाँ तक बात करूँ राइस की, तो आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, राइट। हमारे घर में कभी सिर्फ राइस नहीं बना या सिर्फ रोटी नहीं बना। इट वाज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन दैट वाज प्रेफर्ड, जिसमें रोटी भी होता था और थोड़ा बहुत राइस भी होता था। बट एज फार एज आई रिमेंबर, जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर किया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टॉप्ड ईटिंग राइस कम्प्लीटली, राइट। सो मैंने राइस खाना बंद कर दिया। अब ये हालत हो गई कि राइस मुझे जमता ही नहीं है, राइट। बिकॉज राइस के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग कि मैं कितना खाऊं, ये मुझे क्वांटिफाई नहीं होता, राइट। जैसे रोटी, आई नो दैट आई हैव टू ईट 2 और 3, बट व्हेन इट कम्स टू राइस मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार कितना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग दैट उसको कैलोरी वाइज काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनलेस यू ईट इट रॉ। सो मेरा प्रॉब्लम फॉर नॉट ईटिंग राइस इज कि मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, एंड अगर मैं कम खाता हूँ तो आई फील हंग्री, राइट। राइस का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पॉलिश्ड राइस लो, तो जैसे तुमने कहा उसमें से फाइबर हट चुका है, दैट मेक्स इट मोर फास्ट
व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन, तो मेरे को थोड़े देर यानी आई थिंक मुझे अगर क्वांटिटी समझ में नहीं आई तो मुझे 1-1.5 घंटे के बाद आई फील हंग्री एंड आई हैव टू ईट समथिंग, राइट? दैट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस, दैट ना राइस के साथ पेट जल्दी खाली हो जाता है, राइट? दिस इज वन थिंग, वन ऑफ द रीजन व्हाई इट्स प्रेफर्ड बाय बॉडी बिल्डर्स, राइट? क्योंकि वो हर मील में राइस खाते हैं, क्योंकि राइस अगर डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, वाइट राइस तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और क्योंकि उनको ज़्यादा मील कंज्यूम करनी है तो दे नीड समथिंग दैट गेट्स डाइजेस्टेड फास्ट, राइट? उसके बदले ही अगर वो कोई रोटी खा ले, राइट, तो रोटी विल टेक मोर टाइम फॉर डाइजेशन, एंड दैट वे उनकी जो मील क्वांटिटी है और फ्रीक्वेंसी है उसको अफेक्ट कर देगी। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग साइंस की बात नहीं कर रहे, दिस इज अबाउट आर ओपिनियन, राइट, कि कैसे मुझे क्या फील होता है। वर्सेस जब भी मैंने किसी साउथ इंडियन को राइस कम करने बोला या फिर छोड़ने बोला, तो मुझे एक बड़ा क्वेश्चन आया उनकी तरफ से कि अभी इसका ऑल्टरनेटिव में मैं क्या खाऊँ, इसके बदले क्या खाऊँ? तो आई वॉज सजेस्टिंग देम ईटिंग अ रोटी, राइट? बट देन प्रॉब्लम फॉर देम वॉज रोटी उनके घर में बनती ही नहीं है ना, इट इज़ मेड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। तो किसी से अगर हमको डाइट फॉलो करना है तो हमको उसको वही देना पड़ेगा जो वो खा सकता है, जो बहुत आसानी से वो फॉलो कर सकता है। तो तब मुझे समझ में आया कि व्हाट कैन बी अ गुड ऑप्शन इज के अगेन हम लोग उसको स्विच करते हैं टू ब्राउन राइस, दैट कैन बी अ गुड चॉइस। अदरवाइज राइस की क्वांटिटी कम कर दो, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा सा फाइबर ऐड कर दो, एंड देन इट मे बी अ लिटिल इजी फॉर देम टू फॉलो। So yes, of course, this is one point. Abhi, as I discussed, कि let's talk little bit about science. So first thing, rice के साथ there, I would not say कि there is no problem. See, I'm not here to justify what are the issues, what are not the issues. मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है? Then you can decide whatever you want to do. You wanna eat it, you don't wanna eat it. वो आप completely आपका choice है, because we are not here to tell you what to do, what not to do. It's your personal choice, it's your personal opinion, ठीक है? सबसे पहला तो राइस जो होता है ना, दैट इज़ अ फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो फर्स्टली आप जब राइस खाते हो, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक करेगा, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंसी जो है वो बढ़ता है, एंड दैट्स वन थिंग दैट विल मेक यू फैट, ठीक है? कि आपका जितना बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट रहेगा उतना ज़्यादा आप फैट रहोगे, ठीक है? एंड आपको फिर वेट लूज करने में वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज द व्हाट सर स्पोक अबाउट इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब है कि कितनी जल्दी आपके स्टमक से बाहर चला जाएगा, और जितनी जल्दी आपकी बॉडी से वो बाहर जाएगा उतनी जल्दी आपको वापस से भूख लगती है। इसीलिए हमको पता है जो फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं और हमको फिर से तुरंत भूख लगने लगती है, ठीक है? दैट इज द सेकेंड पॉइंट विथ राइस, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज द क्वांटिटी पार्ट, ठीक है? अब एक्चुअली होता क्या है, इफ़ यू आर समबडी हु इज ओवरवेट, ठीक है, उस इंसान का एक्चुअली स्टमक साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? सो फॉर दैट पर्सन टू फील फुल आफ्टर ईटिंग राइस, ही वुड रिक्वायर दैट क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है? तो आपको उतना क्वांटिटी ऑफ राइस खाना पड़ेगा ताकि आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाए, ठीक है? अभी टू टैकल दीज इश्यूज व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज, फर्स्ट थिंग कि आपका इंसुलिन स्पाइक कर जाएगा, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यू कैन ऐड अ लिटिल फैट, जिससे उसका जो फैट को अगेन ब्रेक डाउन करने में बॉडी को टाइम लगेगा, ठीक है? दैट इज हाउ यू कैन स्लो द एब्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड ऑल्सो ऐड सैलेड ऑन टॉप ऑफ इट। अब सैलेड ऐड करने से क्या होगा कि जो क्वांटिटी आपको राइस की खानी है उसकी क्वांटिटी पहले कम हो जाएगी, ठीक है? सेकेंडली होगा क्या कि बिकॉज आप सैलेड ज़्यादा खा रहे हो आपका पेट उतना ही भरेगा, है ना? एंड थर्ड पॉइंट इज एडिंग ब्राउन राइस can be a good option if you can digest it, because not everybody is the same. तो अगर आप digest कर सकते हो, definitely going for brown rice would make sense, because कैसा होगा फिर आपको जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई है, which is the quantity part, which is the digestion part, you have to not focus on these part, because वो already आपका glycemic index थोड़ा सा लो रहेगा उसका, उसके ऊपर से आपका absorption rate slow होगा, तो brown rice will definitely help you do that, but of course adding a little fat. And guys, again, these are things to look for. I'm not saying you should be doing it, it is something you can do it, okay? So these are few things that I would say. And also one more point that I would like to add is कि कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो दिक्कत होती है। the whole point of nutrition is the portion size, ठीक है? अब पोर्शन साइज की हम लोग जब बात करते हैं कि you reduce your rice quantity, ठीक है? अब reduce your rice quantity का मतलब क्या है, आपने राइस की क्वांटिटी कम कर दी, एंड आपको उसके वजह से क्या होगा, कैलोरीज कम मिलेगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव रहेगी, जिससे आपका बॉडी ऑटोमेटिकली फैट लूज करेगा, ठीक है? लेकिन अगेन अगर आपने साइज कम किया
किसी भी पोर्शन का, ठीक है, यू नीड टू ऐड समथिंग इन दैट पार्ट, है ना। अगर वो नहीं होगा यू विल कॉन्स्टेंटली फील हंग्री एंड यू गो मैड ऑन द हेड, ओके। दैट इज व्हेन यू हैव टू, जैसे कि हम लोग ने कोई चीज निकाली तो किसी चीज को डालनी पड़ेगी टू रिप्लेस दैट विच इज लो ऑन कैलोरी, सो एडिंग समथिंग लाइक अ vegetable, adding something like salads will definitely make sense at that time. So आप क्या करो, राइस की ओवरऑल क्वांटिटी कम कर दो एंड उसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड कर दो, एंड अगेन सैलेड भी रॉ मत करो, थोड़ा सा कुक करके करो, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ ह्यूज प्रॉब्लम विथ ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स. सो अगेन डोंट डू इट raw, make it little cooked and also add salads with your rice, which will definitely help you lose your weight, है ना. And yeah, it is not the rice, it is the quantity that you eat. अगर आप बहुत ज़्यादा राइस खा रहे हो then of course you will have trouble losing the weight. So yeah, this is my point. Yeah, of course, एज यू सेड राइटली ना कि अगर क्वांटिटी कोई चीज़ की कम करते हो तो इन एडिशन में कुछ डालोगे तो आपको जो सेंस ऑफ फुलनेस, यानी आपका स्टमक फुल होगा ज़्यादा, आपको ज़्यादा भूख लगे, और एंड द इंटेंट हियर इज़ टू इंश्योर दैट आप सही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लो so that you get all the nutrients, right, necessary nutrient, and you don't want to be low on calories, right. यहाँ पे हमको कैलोरीज भी उतनी मिलेगी, पेट ज़्यादा भरेगा, और जो कैलोरीज मिलेंगी वो अच्छी क्वालिटी कैलोरीज मिलेंगी. एंड ब्राउन राइस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम दैट आई हैव एक्सपीरियंस, वो पकने ज़्यादा टाइम लेता है, राइट. टेक्स मोर टाइम कुकिंग, एंड द वर्स्ट इज द डाइजेशन पार्ट, राइट. बिकॉज आई रिमेंबर ईटिंग ब्राउन राइस, स्पेशली मेरे नेबर्स में जो थे वो गाँव से लाते थे चावल, एंड दे यूज्ड टू गिव अस ना कि ये हमारे गाँव का स्पेशल राइस है. एंड आई फाउंड सैडली मुझे वो कभी पसंद ही नहीं आया. मतलब वो जब पकता था तो मुझे वो लगता था इससे अच्छा तो हमारा वाइट राइस है, राइट. बट देन दे कॉल इट मोर न्यूट्रिएंट, हाई न्यूट्रिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, राइट. बट देन एज एन वी ग्रो एंड हैड इनफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, वी रियलाइज के न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो उसमें, बट द ओनली डिफरेंस दे हैव इज द फाइबर content being removed and polished to a more edible form of rice, right, which is mostly starch, right. आप जो खा रहे हो ज़्यादातर स्टार्च ही खा रहे हो, तो आप चाहे ब्राउन खाओ या चाहे वाइट खाओ, क्वांटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. एंड देन क्वालिटी ऑफ राइस, राइट. जैसे आप व्हेन आई से क्वालिटी ऑफ राइस, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइस मिलते हैं मार्केट में. तो अगेन व्हेन आई से क्वालिटी, इसमें आपका पैसा मैटर करता है, राइट. आपका आपके पॉकेट को क्या सूट करता है उस हिसाब से आप चूज़ करो. यू डोंट हैव टू लीव राइस. being a South Indian, you can continue to eat rice, but see to it that आपका राइस का क्वांटिटी कम कीजिए. एंड राइस बीइंग हाईली फास्ट एब्जॉर्ब्ड या फिर फास्ट डाइजेस्ट होने वाला फूड सोर्स, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लो सो दैट उसको डाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए. एंड आई थिंक दिस will be enough, or you want to speak more about it? So yes, I feel this is what the science and what we have the opinion on. And honestly, मेरा जो like how sir said relation with rice, उनका कैसा रहा है? For me, I have been eating brown rice. I was eating brown rice for a long time, but then again, it is like you're eating cardboard. So I didn't like, as you said, I didn't. I was doing it for the sake of doing it, but I didn't enjoy doing it. And also rice, जब भी मैं खाता हूँ, I have this thing with my mom because she like, मैं बोलता हूँ कि यार मैं कभी कभार ही राइस खाता हूँ और आई वुड लाइक टू हैव द टेस्ट ऑफ इट, है ना. तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू हैव लाइक अ बासमती राइस बिकॉज उसमें कुछ टेस्ट लाइक, अदरवाइज आई कैन ईट थिंग्स विच आर कंपेरेटिवली बेटर देन राइस ना. जैसे कि मैं भाकरी खाता हूँ, जैसे मैं कुछ और खाता हूँ, ठीक है. आई वुड डेफिनेटली चूज समथिंग एल्स. इफ आई वांट टू ईट राइस, आई वांट टू ईट द लाइक द बेस्ट टाइप ऑफ इट, ऑफ ना. लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल, यू आल्सो नो, देयर इज वन पर्सन हु ईट्स लाइक छोटे राइस का बिरयानी. आई कांट डू दैट. लाइक नहीं, छोटे राइस का बिरयानी नहीं होता भाई, छोटे राइस की खिचड़ी होती है. छोटे राइस की खिचड़ी बनती है, बिरयानी नहीं बनती छोटे राइस की. तो यू लाइक देयर इज लाइक अ मोर इमोशनल कनेक्ट टू इट, लाइक. एंड ऑल्सो हम लोग साइंस और सब कुछ बोलते हैं, बट इट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर मेंटल, है ना. लाइक आपको मैंने सब कुछ बता दिया, बट इफ यू आर नॉट मेंटली देयर, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट थिंक सो यू विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स. लाइक अगर आप जो फैट लॉस की जर्नी, आपकी वेट लॉस की जर्नी है, एंड यू आर नॉट एंजॉइंग और यू आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ जर्नी दैट यू आर लिविंग, probably you will not be happy after you get the results also, है ना. So I feel that is something that you have to look for, which is what is giving that mental
thoda sa, like you feel mentally better. So I feel on this point I would like to end it, and I hope you like this video guys. If you do, please like, share, subscribe. हर बार सर बोलते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, तो please do like, share, subscribe, and also drop down all the comments whatever you want us to make the next videos, or whatever the topics you want us to make. So please try and do that. And also मैं अभी सर को दूंगा the last footnote to end the video. So thanks for the love and support, guys, and I can see a lot of our videos being watched, right, by you, because ना मैं analysis में जाके check करते रहता हूँ. तो I will also suggest कि आप हमको topic suggest करें to make more videos, and thank you for being so kind and giving your love and support, and please make sure to like, subscribe and share with your friends, right. Let us जैसे आप को कुछ अच्छा देने के लिए हमको भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए. तो ये जो आप जो हमारा व्यू टाइम रहता है वो हमारे लिए एक बूस्टर करके काम करता रहे. तो अगर बढ़ता रहेगा कॉन्स्टेंटली तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आपके सामने आ सकते हैं विद बेटर इंसाइट्स, राइट. अभी हम लोग सिर्फ रैंडम कर रहे हैं, ओपिनियन बेस्ड कर रहे हैं, बट देन वी मे वांट टू कम अप विद फैक्ट्स एंड रिसर्च एज वेल, राइट. रिसर्च टॉपिक, सो दैट हम जो सिर्फ बोल रहे हैं वो एक ना कि बस ओपिनियन हो, but also been researched. So that was it from our side, guys. Thank you so much. Bye.